औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, विलस, बाइल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, रेनाइन, HCl, स्टमक, हेपेटिक पोर्टल वेन। इन सब के आपको जो है वो फंक्शंस आपने बताने हैं, तो इनके फंक्शन यहाँ पे राइट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। स्लाइवा का फंक्शन होता है हेल्प सॉफ्टन फूड टू मेक इट इजियर टू च्यू एंड स्वेलो। स्लाइवा जो होता है वो फूड को सॉफ्ट करने में, नरम करने में हेल्प करता है, उसको च्यू करने में और उसे स्वेलो करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्ची फूड। इसके अलावा ये जो जितना भी स्टार्च वाला फूड होता है, जिस फूड में स्टार्च प्रेजेंट होती है, उसको ब्रेक डाउन करने में यानी उसको तोड़ने में हेल्प करता है और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। गॉल ब्लैडर स्टोर लिक्विड कॉल्ड बाइल। गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये होता है कि वो बाइल को स्टोर कर लेता है, विच इज मेड बाय लिवर, जो कि लिवर बनाता है, यानी लिवर से जो है वो बाइल सिक्रीट होता है और ये बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। इट रिलीजेस बाइल इनटू द गट टू हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स। और इसका फंक्शन ये होता है कि जब बाइल रिलीज होता है गट में तो वहां पर फैट की ब्रेक डाउन होती है। Pancreas make juices enzymes that help digest food and also makes hormones like insulin which control blood sugar level. Pancreas जो है वो juices कुछ enzymes बनाते हैं जो कि digestion में फूड को हजम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट है विलस, टाइनी finger-like shapes inside your small intestine that soak up nutrients from food into your blood. आपका जो स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती हैं, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं उर्दू में, वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी फिंगर्स बनी हुई हैं। तो उसके बनने का मकसद क्या होता है? वो मकसद ये है कि उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन होनी होती है, वो उसके लिए उससे ज्यादा स्पेस मिलती है और इजीली जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाइल, अ लिक्विड दैट हेल्प्स ब्रेक बिग फैट पीसेस इनटू स्मॉलर वंस सो योर बॉडी कैन डाइजेस्ट देम मोर इजीली। ये बाइल जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, इस बाइल का फंक्शन ये होता है कि जितने भी बड़े बड़े फैट के पीसेस होते हैं उनको ये छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और डाइजेस्ट कर देता है। Gastric glands found in the stomach walls, their glands release juices to help digest food including acid and enzymes. Gastric gland का फंक्शन ये होता है कि स्टमक की वॉल्स से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होते हैं, निकलते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और जो इसके अंदर एसिड्स मौजूद होते हैं वो बैक्टीरिया को भी जो है वो किल कर देते हैं। Renin, a chemical that helps the kidney control your blood pressure. रेनाइन एक केमिकल है जो कि हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दिस हैज एसिड्स इन द स्टमक मेक्स फूड इजियर टू डाइजेस्ट, किल जर्म्स एंड एक्टिवेट सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। HCl एक ऐसा एसिड है जो कि स्टमक में मौजूद होता है और स्टमक में मौजूद अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं तो वो उन जर्म्स को, उन बैक्टीरियाज को मार देता है, किल कर देता है। Stomach, a muscular organ where food is mixed, broken down and prepared for further digestion in the small intestine. Stomach जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो कि मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मिक्स करता है और ब्रेक डाउन करता है फूड को और प्रिपेयर करता है डाइजेशन के लिए ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो सके। Hepatic portal vein carried blood rich with nutrients from your intestine straight to your liver फॉर प्रोसेसिंग। हेपेटिक पोर्टल वेन एक ऐसी वेन होती है जो कि ब्लड को लेकर, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, फ्रॉम योर इंटेस्टाइन से उस ब्लड को लेकर स्ट्रेट टू योर लिवर फॉर प्रोसेसिंग, लिवर तक जाती है ताकि मजीद आगे प्रोसेस हो सके। नंबर 3 है, नेम द स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन डाइजेशन। तो इसमें हमने उन स्ट्रक्चर्स के नेम बताने हैं जिसमें से एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं और वो एंजाइम्स जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं ह्यूमन की डाइजेशन के लिए। तो इन द ह्यूमन बॉडी दैट सिक्रीट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन, जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनमें स्लाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स में से अमाइलेज प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्टार्च को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ के अंदर इसकी डाइजेशन करते हैं।
फिर स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, पेप्सिनोजिन सिक्रीट करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं पेप्सिन को, जो कि हेल्प करता है ब्रेक डाउन में प्रोटीन की। फिर पैंक्रियाज से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो अमाइलेज, लाइपेज एंजाइम्स हैं और प्रोटीएज एंजाइम्स हैं। इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। अब ये अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उसमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे माल्टेज है, लैक्टेज है, सक्रेज है, ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं और पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फ्रॉम पेप्सिनोजिन। पेप्सिन इज मेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजिन। पेप्सिन जो है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है जिसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। टू कीप द स्टमक सेफ, ताकि स्टमक जो है वो सेफ रह सके। इफ पेप्सिन वर एक्टिवेट राइट अवे, अगर पेप्सिन जो है वो हर वक्त एक्टिवेट रहेगा तो इट कुड डैमेज द स्टमक बाय डाइजेस्टिंग इट ऑन टिश्यू। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेप्सिन जो है वो चूंकि डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो अगर पेप्सिन हर वक्त एक्टिवेट रहेगा तो उससे क्या होगा, अब स्टमक के अपने ही टिश्यूज जो है वो उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। पेप्सिनोजिन्स बिकम्स एक्टिव एज पेप्सिन्स ओनली व्हेन इट मिक्स विद स्टमक एसिड HCl। पेप्सिनोजिन्स कब एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं, जब स्टमक एसिड यानी HCl जो है वो उसके साथ मिक्स होता है। नंबर 5 है व्हाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। तो डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड बाय ब्लड, so every part of the body gets nutrients and these nutrients give energy and help in growth and repair। डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो ब्लड के जरिए से हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है और इस तरह से न्यूट्रिएंट भी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो डायग्राम दी गई है विलस की, जिसमें हमने उसकी लेबलिंग करनी है, उसको हम जो है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 6 से लेकर ऑनवर्ड आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए दोबारा से इसी यूट्यूब चैनल पे आइएगा, बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।